बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम PMA 152 लॉन्ग कोर्स में जो वर्बल और इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ पर हम करेंगे, जो कि 17 से लेकर 19 मई के अंदर पाकिस्तान के तमाम सेंटर में जो एक्सपीरियंस वगैरह आया है, जो टेस्ट हुए हैं, उसमें से जो वर्बल और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर गिवन, अगर आपने मुझसे क्लासेस लेनी हो तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ 7 बॉक्स पाउडर वेट इज़ 49 kg दैन 1 empty बॉक्स वेट इज़ 1 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पाउडर इन 1 बॉक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना 7 बॉक्सेस है हमारे पास, और उसमें से जो टोटल वेट है पाउडर का वो 49 kg है, ठीक है। और हर एक एम्प्टी बॉक्स का जो वेट है, एक खाली डिब्बे का वेट जो है वो 1 kg है। तो हर एक बॉक्स के अंदर कितना पाउडर होगा। अब एक तो फॉर्मूले से आप कर सकते हैं कि 7 kg मतलब हर एक बॉक्स का जो एम्प्टी वेट है वो 1 kg है, तो 7 बॉक्स है तो 7 kg वेट हुआ। तो 7 kg को 49 kg में से जो है ना वो माइनस कर दे तो हमारे पास निकल आ जाएगा जी 42 kg जो है हमारे पास वेट बच जाता है। अब 42, तो अब हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं जी 7, और हर एक बॉक्स के अंदर अगर टोटल वेट है जो हमारे पास वो 42 kg है, तो हर एक बॉक्स के अंदर कितना पाउडर होगा। तो आप इसको 7 से जो है ना वो डिवाइड करके देख लें, तो हमारे पास तकरीबन ये 6 जो है ना kg वो आंसर आ जाता है। वैसे भी अगर आप इसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर अगर मैं एक और तरीके से भी करूँ तो 49 kg है, तो 7 कितना होता है जी, 7 होता है हमारे पास 49, यानी कि हर एक बॉक्स के अंदर जो पाउडर का वेट है वो है 7 kg। और अगर हर एक बॉक्स के अंदर वेट है जो ना पाउडर का वो 7 kg, तो हर एक बॉक्स का एम्प्टी वेट कितना है वो है 1 kg। तो 1 kg इसमें से माइनस करें तो 6 kg हमारे पास बच जाता है, जो कि हर एक बॉक्स का वेट होता है, हर एक बॉक्स में पाउडर का वेट है। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आज से हमारी स्टार्ट है, जिसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका टेस्ट होगा। और ये व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, 2500 आपके पास जस्ट फ़ी जो है ना आपकी फ़ी है। और रोज़ाना 2 आवर जो है ना वो क्लास हुआ करेगी गूगल मीट पर। और अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं हार्ड फॉर्म में TCS के ज़रिए, तो ये आप जो है ना वो नोट्स, ये मैं उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको जो है ना वो शेयर किया है, तो इसकी भी 2500 फ़ी है। ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर TCS के ज़रिए जो है ना वो डिलीवर कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम चलते हैं, आई एम गोइंग होम। आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि होम के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन जो है ना वो यूज़ नहीं होती, तो यहाँ पर नन इसका जो है ना वो आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास असद इज़ स्विमिंग 1 hour। अब आपने सिंस और फार के बारे में पढ़ा होगा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ सिंस और फार की, कि जिसके साथ गिनती लिखी होगी ना, गिनती से मुराद ये देखिए 1 2 3 4 5 जो भी लिखा हो, गिनती अगर आ जाए तो हमेशा हमारे पास फार का वर्ड जो है ना वो यूज़ होगा। जब भी 1 2 3 4 100 तक कोई भी गिनती में से वर्ड आ जाए तो आपने उसके साथ फार लगा देना है, अदरवाइज़ आपने सिंस लगा देना है। ये आपने मेरी ट्रिक याद रखनी है। उसके बाद ये 4th डे, यहाँ पर ये वर्बल क्या है, इज़ मंडे, व्हाट विल बी द डे 23rd डे। तो इसको करने का आसान सा तरीका होता है, 4th डे उसने पूछा, उसमें 7 प्लस कर दें। एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, तो 7 प्लस करते जाए कि 23 के करीब पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप 7 और 7 14 और 4 18, एक दफ़ा और 7 जो है ना वो प्लस कर, 7 14 और 7 कितना हो गया 21, और 4 कितने हो गए हमारे पास 25। तो 25 तारीख को भी हमारे पास मंडे है। अगर 25 तारीख को 7 और 7 14 और 7 21 और 5, 25 तारीख को मंडे है, तो 23 तारीख को क्या बनेगा। तो आप 23 तारीख को सीधा बता सकते हैं, 23 तारीख को हमारे पास सैटरडे जो है ना वो बन रहा है, क्योंकि आप पीछे आए 24 को हमारे पास संडे आ जाएगा, और हमारे पास 23 को क्या आ जाएगा सैटरडे। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, वाई वी बॉयल मिल्क। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, टू किल जर्म्स। और एक और आता है कि वाई वी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वाई वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू होम, आवर चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है। आवर चलें, ये चिल्ड्रन मैं बोल रहा हूँ टू स्कूल। तो इसका जो आंसर बनता है वो 2 बनते हैं, एक तो टू गेट नॉलेज, एक होता है फॉर ग्रूमिंग, ठीक है, एक ये बनता है। और एक आता है कि वाई गर्ल्स गो वियर ग्लासेस, ठीक है, ये भी आता है। मतलब वो फिर ऑप्शन होता है टू लुक स्मार्ट, या ये इसका मतलब होता है फॉर आई साइट, ठीक है। वो आई साइट का जो है इशू होता है, कोई जो है ना लुक स्मार्ट के लिए नहीं होता। और एक होता है कि वाई वुमन गो टू बाज़ार। तो बाज़ार क्यों औरतें जाती हैं, यहाँ पर इसका आंसर बनता है फॉर शॉपिंग। और वहाँ पर एक और भी आता होता है कि वाई पीपल बाय व्हीकल्स या कार्स, तो टू ट्रैवल उसका आंसर बनेगा। तो ये वाले जो है ना इनमें से कोई भी आ सकता है, ज़्यादातर ये आता है और ये वाला चिल्ड्रन वाला आता है, ठीक है। तो आप बाकी भी अगर आ जाएँ तो आप इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90, ये भी 3-4 लाजमी आते हैं। इसका आपने 2 तरीके से करना होता है, एक ये
और एक ये। हमारे पास 1/3 का मतलब होता है 1/3 और 1/10 का मतलब होता है 1/10। आपने पहले 90 का 1/10 निकालना है, तो 90 का 1/10 निकालें, 0 से 0 कट गई तो 9 बच गया हमारे पास, और इसी 9 का आपने 1/3 जो है ना वो निकालना है। तो 3 3 कितना होता है हमारे पास 9, तो 3 जो है ना हमारे पास 3 जो है ना इसका आंसर बन जाता है। ये आप कर लीजिएगा, आपको मज़ीद जो है ना वो समझ आ जाएगी। क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, वही आपने 1/10 ऑफ 120 निकाल लेना, फिर उसका क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अब 1/10 ऑफ 120 निकालें, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 से 0 कट गई, 12 बच गया। अब 12 का आपने क्वार्टर मालूम करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 3 12, ठीक है। 3 इसका भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आगे हम करते हैं इफ़ यस्टरडे वाज संडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ कि यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पर वो कहते हैं इफ़ यस्टरडे वाज संडे, तो यस्टरडे हो गया संडे, टुडे क्या होगा मंडे, और टुमारो हमारे पास क्या होगा ट्यूसडे। और उसने कहा कि आफ्टर टुमारो, तो आफ्टर टुमारो आप आगे एक दिन चले जाएँ तो वेडनेसडे जो ना हमारे पास इधर आंसर बन जाता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि हमारे पास क्या आ जाता है जी, संडे, यस्टरडे संडे था, यस्टरडे अगर संडे था तो टुडे हमारे पास क्या होगा मंडे, और टुमारो क्या होगा ट्यूसडे, और आफ्टर टुमारो वेडनेसडे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर मज़ीद क्वेश्चन। इसमें यह कि ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है, हर दफ़ा तकरीबन आता है, हर दफ़ा ही आता है। तो 2 + 2/2 को आप किस तरह सोल्व करेंगे, 2 को 2 से काट जाएं, या आप डोमैस रूल से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। 2 का यहाँ पर, तो 2 को प्लस करें 1 में, तो 3 हमारे पास इसका भी आंसर आ जाता है। तो आपने ये रटे वगैरह लगा लेने हैं, अगर नहीं समझ आ रही तो। इफ़ माई ब्रदर, ये ब्लड रिलेशन का है। इफ़ माई ब्रदर सिस्टर, यहाँ पर चले एपोस्ट्रोफी भी लगा देते। इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर, ये किसी करैक्टर को जो ना इशारा करके कह रहा है कि मेरे भाई की जो बहन है वो तुम्हारी माँ है। हु आई एम टू यू, तो यहाँ पर ये लिखना है कि जो माई ब्रदर सिस्टर है ना वो मेरी सिस्टर भी तो हुई। मैं इस बार कि यहाँ पर माए, मैं लिखता हूँ माए, और यहाँ पर माए सिस्टर, ठीक है। ये मेरी एक सिस्टर है, और उनके कोई भी सन हो सकता है या डॉटर हो सकती है, मैं एक्स लिख देता हूँ। तो मेरा और उसके साथ, यानी कि आपकी एक सिस्टर है और उसका कोई बेटा या बेटी है, तो वो आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप हुआ, तो आप उसके क्या लगे अंकल, ठीक है। तो ये वाला जो है ना हमारा हिसाब किताब होता है। या फिर वो अगर आपका फिर वो नेफ्यू या नीस जो है ना हो जाएगा, आप कोई भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये नेफ्यू लिख देते हैं, अगर हम एक्स को इसके साथ कर देते हैं, तो ये इंग्लिश के अंदर जो है ना वो इसका हिसाब इस तरह होता है। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है ही विल नॉट अप्रूव योर प्लान। अब यहाँ पर ये प्रपोजिशन का है, ही विल नॉट अप्रूव, तो अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ आता है। मेरी बात जहन में रखिए कि ही विल नॉट अप्रूव ऑफ योर प्लान। ये अब कभी भी इंग्लिश को उर्दू के साथ मर्ज नहीं करना, कि दोनों ज़बानें जो है ना वो डिफरेंट होती है। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वो आपको और मीनिंग देगा, लेकिन अगर आप रूल्स को देखेंगे तो वो आपको और मीनिंग देगा। तो अप्रूव ऑफ योर प्लान आएगा। उसके बाद हमारे पास वाइल्ड ऑपोजिट हर दफ़ा आता है टेम। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, और हमारे पास जो टेम होता है उसका मतलब होता है पालतू, या आप घरेलू भी कह सकते हैं, TAME, टेम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव, हर एक को पता होगा चीप, इसका जो है ना वो हमारे पास ऑपोजिट बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपोजिट ऑफ क्लीन, तो क्लीन का हमेशा हमारे पास बनता है डर्टी। ये वही है जो कि रिपीटेडली आ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा। थ्रो द पेन द डस्टबिन, अब इन टू द डस्टबिन, आपने थ्रस्टी क्रॉप पढ़ी होगी, तो यहाँ पर भी वो जब पिक्चर में स्टोन डालता है तो इन टू द पिक्चर होता है, ठीक है, घड़े के अंदर जब, तो इन टू किसी चीज़ के अंदर आपने कोई चीज़ फेंकनी है, तो यहाँ पर इन टू का जो है ना वो प्रपोजिशन यूज़ होगा। और यहाँ पर ही इज़ सुपीरियर, अब सुपीरियर के साथ जो है ना हमेशा आप मेरी बात ज़हन में रखिएगा, जब दो कंपैरिजन करते हैं तो TO2 होता है, जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि सुपीरियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ये एक ही वर्ड के अंदर तकरीबन ये एक ही सेंस के साथ चलते हैं। आई वॉज अमेज्ड, अब अमेज को होता है कि हैरान होना, ठीक है, अमेज्ड एट, तो ये कुछ फिक्स प्रपोजिशन है जो आपने लाजमी याद रखनी है। और पिछली दफ़ा भी ये रिपीट हो रही थी, अभी भी ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हिज जो है ना डिसीजन, तो रिस्पॉन्सिबल का वैसे भी वर्ड काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है और काफ़ी जगहों पर ये यूज़ होता है, तो इसके साथ प्रपोजिशन टू आती है। ही इज़ गुड एट फुटबॉल, ये आपने कोई भी अपनी गेम के बारे में, अपने स्पोर्ट के बारे में बताना है, अगर आप इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर आप कह सकते हैं गेम या स्पोर्ट, तो उसके साथ जो है हमारे पास वो एट आएगा, तो ये आपने ज़हन में रखना है। आप उस्मान इज़ अफ्रेड, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, बहुत दफ़ा अफ्रेड वाला, तो ऑफ आएगा, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद शी इज़ जेलिस,
तो यहाँ पर माई फ्रेंड है, तो जेलिस के साथ क्या आता है ये भी आपने जो है ना वो माइंड में रखना है कि जेलिस के साथ कुछ जो है ना वो हमारे पास ऑफ, जेलिस ऑफ। तो का के की आप इसको अंदाज़ा नहीं लगाना, मैंने आपको ये बताया कि आपने दोनों लैंग्वेजेस को जो है ना वो मर्ज नहीं करना। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो बोलने में लिखने में बाज़ औक़ात हो जाती है, अनकॉन्शियसली बंदा बोल जाता है। और मुझे लग रहा है कि जैसे वो मैंने एक बीच में एमसीक्यूज गलत कहीं बोल दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। तो खैर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।